नमस्कार। आज हमारे पास है गौरव श्रीवास्तव की लिखी एक कहानी की रूपरेखा। टाइटल है परिवार का राज जो कमरा नंबर 4 में छुपा था। ये एक ऑडियो थ्रिलर के लिए है। तो इसमें देखिए, एक परिवार है, एक कमरा है जो हमेशा बंद रहता है, कमरा नंबर 4, और जाहिर है उसके पीछे कोई गहरा राज। आज हम ना सिर्फ कहानी देखेंगे बल्कि ये समझेंगे कि ये रूपरेखा खासकर ऑडियो के लिए रहस्य और तनाव कैसे बनाती है। हाँ, ये देखना दिलचस्प है कि कैसे एक बंद दरवाजा कहानी का फोकस बन जाता है। ये सिर्फ एक कमरा नहीं है, ये जैसे दबे हुए अतीत का एक सिंबल है। कहानी शुरू होती है आरव से, 19 साल का कॉलेज छात्र और उसकी दादी। और दादी का उस कमरे को बंद रखना वही आरव की जिज्ञासा जगाता है। बिल्कुल, वो जानना चाहता है कि ताले के पीछे है क्या आखिर। तो एक रात वो कमरा खोल लेता है। ये कहानी का टर्निंग पॉइंट है, कह सकते हैं। अंदर उसे मिलती है एक पुरानी फोटो एल्बम। यहाँ तक तो सब ठीक लगता है, पुरानी यादें होंगी। हाँ, लेकिन फिर चीजें थोड़ी अजीब होने लगती हैं। एल्बम में एक अजनबी आदमी की तस्वीरें हैं। मतलब किसी को मिटाने की कोशिश ऐसा लगता है ना। जैसे उसकी पहचान खत्म करनी हो। ऑडियो में भी ये सुनने में ही एक खतरा महसूस कराता है। और शक तब और बढ़ जाता है जब पता चलता है कि उस अजनबी के साथ तस्वीरों में आरव की माँ और दादी भी हैं। तो सवाल उठता है, ये कौन है और उसे मिटाया क्यों जा रहा है। सही कहा, कहानी हमें धीरे धीरे उलझा रही है। हर नई जानकारी पिछले वाले से ज्यादा चौंकाने वाली है। और फिर इसके बाद तो हद ही हो जाती है। आरव को उसी कमरे में मिलते हैं खून से सने पुराने कपड़े। खून से सने कपड़े? बाप रे। हाँ, और साथ में एक चिट्ठी जिस पर लिखा है, अगर ये सच बाहर आया तो पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब ये सिर्फ पारिवारिक राज नहीं रहा, ये तो किसी अपराध की तरफ इशारा कर रहा है। खून, धमकी भरी चिट्ठी। ऑडियो में ऐसे सुराग सुनने वाले को एकदम बांध लेते हैं। वो चिट्ठी तो वाकई रोंगटे खड़े कर देती है। मतलब क्या है इसका, कौन सा सच, कैसा खतरा? ये सारे सवाल आरव के दिमाग में तो घूम ही रहे हैं, सुनने वाले के भी। और यही कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है जब आरव ये सब लेकर दादी के पास जाता है। हाँ, दादी का कबूलनामा। जब आरव दादी से पूछता है तो वो कांपती हुई आवाज में सच बताती हैं। वो तेरा पिता था आरव, पर हमने उसे मार दिया। क्या कहा? पिता था और मार दिया? हाँ, ये वो मोड़ है जहां राज खुलता है, लेकिन एक और बड़ी उलझन सामने आ जाती है। लेकिन क्यों मारा? दादी आगे बताती हैं, उस रात उसने तुम्हारी माँ को मारने की कोशिश की थी। ओह, तो यहाँ एक और परत खुलती है। क्या ये मर्डर था या फिर सेल्फ डिफेंस जिसे छुपाया गया? कहानी हमें सीधा जवाब नहीं देती। बिल्कुल, ये अस्पष्टता ही कहानी को और गहरा बनाती है। और दादी का वो सवाल, पर राज कब तक दबे रहते हैं, ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये पूरी कहानी का निचोड़ है। सच का बोझ आखिर आ नहीं गया सामने। तो अब आरव के सामने क्या है? एक तरफ उसके पिता की मौत का सच, और दूसरी तरफ उसका अपना परिवार, माँ और दादी, जिन्हें वो बचाना चाहेगा शायद। हाँ, तो वो एक नैतिक कश्मकश में फंस गया है। क्या करें वो? सच दुनिया को बता दे, कानून का सहारा ले, या फिर वो भी उस कमरे का दरवाजा बंद कर दे, राज को वहीं दफन रहने दे। ये दुविधा ही इस कहानी को सिर्फ एक मिस्ट्री से ज्यादा एक मॉरल कहानी बनाती है। आरव क्या चुनेगा ये हमें नहीं पता, लेकिन उसका चुनाव ही इस कहानी का असली वजन है। सच जानने के बाद उसका क्या करना है। तो ये रूपरेखा हमें दिखाती है कि कैसे एक छोटी सी जिज्ञासा आपको खोज की तरफ ले जाती है। वो खोज एक चौंकाने वाले सच तक पहुंचाती है, और फिर वो सच एक भारी नैतिक बोझ बन जाता है। थ्रिलर के लिए ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छा काम करता है। बिल्कुल सही। परत दर परत रहस्य खुलता है और आखिर में हीरो एक मुश्किल चॉइस पर खड़ा होता है। और कहानी का अंत हमें उस लाइन के साथ छोड़ता है जिसका जिक्र रूपरेखा में है। कभी कभी सच्चाई जानना अच्छा नहीं होता, क्योंकि कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे लगते हैं। ये एक सोचने वाली बात है। क्या वाकई कुछ सच को दबा देना ही बेहतर होता है, परिवार के लिए या खुद के लिए? या हर सच का सामना करना जरूरी है, चाहे उसका अंजाम कितना भी मुश्किल क्यों न हो? ये सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ते हैं।